आईपीओ तो ऐसा काफ़ी देर से जो है हर्ष हमारा इंतजार कर रहे हैं। हर्ष क्षमा चाहते हैं, आपको काफ़ी विलंब करना पड़ा। दर्शकों के प्रश्नों की तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी, मैंने कहा कि उनको नाराज़ नहीं कर सकते हैं। आपसे तो कार्यक्रम के बाद आपकी डांट सह लेंगे। बताइए, आज जो है हमने लिस्टिंग देखी, आज डॉक्टर अग्रवाल की कैसी रही लिस्टिंग? सर सबसे पहले तो मैं आपको दो चीज़ों के लिए साधुवाद देना चाहूँगा। पहला तो ये कि जो बम्पर 200 आप देखिए कि लाइव में के दौरान 200 व्यूअर्स लगातार आपके साथ जुड़े थे। 200 ही नहीं, ये कन्वर्ट होकर मल्टीप्लायर में बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरा साधुवाद मैं आपको इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि ये जो हमने आईपीओ की बात करें डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर की, आप थे और मुझे अच्छे से याद है हमने जब जो गेस्ट के साथ थे आपने बताया था कि भाई जब चर्चा हो रही थी इसी आईपीओ के ऊपर, जो हमारे मंच पे जो गेस्ट जुड़े थे उनके भी साफ तौर पे सलाह थी कि इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई नहीं करना है। और वो रिजल्ट आज स्क्रीन पर भी साफ तौर पे देखने को मिला। और ये इसलिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। अपने बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, जो निवेशक है, जो हमारा शो देख रहे होंगे, वो जरूर इस चीज़ को अगर उन्होंने फॉलो किया होगा तो वो जरूर बच गए होंगे। और आपको अगर याद होगा तो जब हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ी थी तो हमारे साथ अंशुल जी भी थे उसी दिन। जी। और अंशुल जी ने उसके बाद कहा था कि ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। मैनेजमेंट के साथ में बैठ करके एक दो जो है सवाल उन्होंने पूछे भी थे। और उन्होंने बाद में कहा था कि नहीं, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। तो ये वो सलाह जो है, अगर लोगों ने उस पर अमल किया होगा तो उनके पैसे बच गए होंगे। जी आप बताइए। बिल्कुल सर, तो अंशुल जी को और आपको दोनों को साधुवाद है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पे प्राइस बैंड में इसलिए लेके आया हूँ ताकि पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो सके। अपर बैंड जो है वो 402 रुपये का था। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए लिस्टिंग किस लेवल पे हुई है, बीएससी पर 396 रुपये। 402 का प्राइस बैंड था, अपर बैंड 396 रुपये पे हुई, तो यानी करेगी 1.27% नीचे हुई है इसकी लिस्टिंग। बीएससी की बात की जाए, एनएससी की बात की जाए 402 रुपये एकदम फ्लैट। 402 रुपये का अपर बैंड था और 402 पर ही इसकी लिस्टिंग हुई प्रति शेयर के भाव पर। इशू में इसलिए लेके आया, देखिए 1.55 गुना सब्सक्राइब हुआ था, इसलिए लेके आया क्योंकि बताने के लिए कि जो QIB था, सिर्फ QIB के बदौलत ही ये इतना सब्सक्राइब हो पाया। जो 4.64 गुना आपको दिख रहा है ना, ये नंबर इसी में, इसके वजह से 1.55 गुना ये सब्सक्राइब हो पाया। इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो QIB का है, वरना रिटेल और NII का आप देखिए पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा फ्लैट रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पे साफ हम लोगों ने कर दी। और साथ में ये भी बता दूं मैं कि इसके पीछे की जो फ्लैट होने की वजह बताई जा रही है, या फ्लैट लिस्टिंग होने की वजह बताई जा रही है, एक तो साफ तौर पे अंशुल जी भी उस समय थे कि जो 300 करोड़ का जो फ्रेश इशू जो शेयर जारी किए जा रहे हैं, और खासतौर पर 2700 करोड़ का OFS है, उसको लेके थोड़े से जो सेंटीमेंट्स थे वो नेगेटिव थे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, जो कई रिपोर्ट्स में निकल कर आई कि जो अपर बैंड था, या फिर कहेंगे जो बैंड है, प्राइस बैंड है, उसके वैल्यूएशन थोड़े महंगे थे यहाँ पर। बिल्कुल जी। अब दूसरे जी आप जरा इस पर जो है अंशुल जी अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो अंशुल जी से बातचीत कर लेते हैं। अंशुल जी, जब ये आईपीओ आया था और जब इसकी मैनेजमेंट आई थी तो भी आप मौजूद थे, आपने मैनेजमेंट से बातचीत भी की थी। और मैनेजमेंट से बातचीत करने के बाद OFS पे प्रश्न पूछने के बाद आपने कहा था कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है और दिल गवाही नहीं दे रहा है। तो आपके दिल की गवाही बिल्कुल सटीक साबित हुई। अब क्या करना चाहिए सर? जो लोग अभी आईपीओ में अप्लाई किया था उनको होल्ड करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए? आप क्या सलाह दे रहे हैं इस समय उन दर्शकों को जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था? देखिए सर, उस दिन भी थोड़ा सा मेरे ऊपर दबाव इसलिए था कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 38 रुपये दिख रहा था। मेरे को लगा ऐसा ना हो मना कर दें और ये प्रीमियम में लिस्ट हो जाए तो दिक्कत हो जाए। और देखिए अब धीरे धीरे करके वही हुआ। अब शेयर 12 रुपये 13 रुपये कितने 4 या 5 रुपये डिस्काउंट पे चल रहा है। मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम तो उड़ गया, बल्कि ये स्टॉक डिस्काउंट में आके ट्रेड करने लगा। कोई भी आईपीओ जहाँ पे 25% से ज़्यादा OFS है और उस OFS में अगर मैनेजमेंट भी हिस्सा बेच रही है, मेरे को वो आईपीओ बिल्कुल नहीं समझ में आता है। तो मैं एकदम साफ मना कर देता हूँ कि नहीं अप्लाई करना है। अगर ये फ्लैट भी लिस्टिंग हो जाए तो मैं बहुत खुशकिस्मत मानूंगा इनको कि फ्लैट लिस्टिंग हो गई। मोस्ट लाइकली ये लिस्टिंग नेगेटिव, मतलब नेगेटिव की तरफ होगी। नहीं, लिस्टिंग तो हो गई सर नेगेटिव। लिस्टिंग आज नेगेटिव जो है हो गई। जी। तो नेगेटिव लिस्टिंग हुई है यहाँ पर। अब जो लोगों के पास होल्ड कर रहे हैं उनको क्या करें? लॉस बुक कर लें अपना या फिर वेट करें रिकवरी की? देखिए लिस्टिंग का तो बिल्कुल क्लियर हिसाब है कि अगर नेगेटिव लिस्टिंग हुई है तो आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। नेगेटिव लिस्टिंग वाले स्टॉक से जितनी जल्दी निकल जाए उतना बेहतर होता है, क्योंकि फिर वो और तेजी से पिटने लगते हैं। पॉजिटिव लिस्टिंग वाले को जरूर 4 से 5 दिन 3 से 5 दिन होल्ड करना चाहिए जूस निकालने, बट नेगेटिव वाले से तो तुरंत निकलना चाहिए। नेगेटिव वाले से तुरंत निकलना चाहिए, ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई। अगर आपने पैसे लगाए हैं तो फिलहाल के लिए आप एग्जिट कर लें।
सर बहुत लोगों की टिप्पणी आई थी, क्या मतलब डिस्काउंट के आसपास चल रहा है, तो क्या फ्रेश एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में या फिर नहीं? सर आईपीओ को ना सेकेंडरी मार्केट में छोड़ देना चाहिए, कम से कम 4-6 महीने के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। और आप देखिए आईपीओ में लोग बेच रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं वो फेयर प्राइसिंग लग रही है मैनेजमेंट को और सबको, तभी तो वो आईपीओ में माल बेच रहे हैं। तो आप क्यों उसको उस समय खरीद रहे हैं? अगर कहीं बहुत लंबा प्रीमियम दिख रहा हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ा हो और एकदम कम मैनेजमेंट, भाई एक बात समझिए ना, अगर मैं मैनेजमेंट हूँ और मुझे माल बेचना है, अगर मेरे को 38% 38 रुपये 40 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, तो मतलब मैं सस्ते में माल बेच रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम माल बेच के अपनी लिस्टिंग कराऊं और उसके बाद बढ़ने के बाद बेचूं। तो फिर क्यों उस चीज को लेना जब मैनेजमेंट खुद ही अच्छा खासा हिस्सा बेच रही है और इस भाव पे बेच रही है, मान के बेच रही है कि ये आपका फेयर प्राइस है, तो फिर देने का कोई मतलब नहीं। या तो फिर नीचे डिस्काउंट में मिले कहीं 300 रुपए के आसपास कहीं बेस बनाना स्टार्ट करे, तब समझ में आता है कि यहाँ डिस्काउंट में आ गया अब खरीदना चाहिए। या फिर कोई बेस बना के ब्रेकआउट दे तब खरीदें। दोनों ही तीनों ही चीजें नहीं है तो इस समय इसका खुद अवॉइड ही कर देना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। चलिए तो फिलहाल के लिए अवॉइड करें, अगर आपके पास है, आपको मिल गए हैं तो भी एग्जिट कर लें, ये सलाह निकल करके आती हुई। हाँ हर्ष, और क्या अपडेट है आपके पास? जी और बिल्कुल सर, हमने यहाँ पे जीएमपी भी बताया था 32 से गिरते गिरते 12 और 1.5 रुपये पे पहुंच गया था। हमने हर एक जानकारी अपने व्यूअर्स के सामने रखी थी। अब हम लोग एक एसएमई आईपीओ लेकर आए हैं जिसका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बज़ है, प्रीमियम भी काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। तो देखिए आपके सामने चामुंडा इलेक्ट्रिक लिमिटेड आईपीओ है। इसकी जो तारीख है वो 4 से लेकर 6 तक की है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस बैंड जो है वो 47 से 50 रुपये प्रति शेयर के भाव पर है। लॉट साइज 300 शेयर्स का इसलिए क्योंकि देखिए एसएमई आईपीओ है और इसके लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए की तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे लिस्टिंग 11 तारीख को होने वाली है। अब ग्रे मार्केट पोजीशन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखेगी, ये 22% के प्रीमियम के आसपास हो रही है, यानी कि 61 रुपए के 11 रुपए ऊपर कर दीजिए आप तो 61 रुपए के आसपास है, जो 22% की यहाँ पे अपर बैंड के हिसाब से दिखा रही है। यहाँ पे अब कंपनी के एक बार मैं आपको फाइनेंशियल्स बता देता हूँ। तो देखिए FY 24 और 23 के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 14 करोड़ से बढ़कर करीब 20 करोड़ हो गया, यानी कि 43% का जंप रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। वहीं FY 23 में अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो ये करीब करीब यहाँ पे 34 से 35 लाख रुपए था और वो अब बढ़कर एक साल में 2.44 करोड़ रुपए हो गए। जबरदस्त मल्टीफोल्ड जंप आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी का एक बिजनेस मॉडल मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। जो बिजनेस मॉडल है कंपनी का वो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशंस का है। अब इलेक्ट्रिकल सब स्टेशंस क्या होते हैं, आप देखिए कि आपने पावर ग्रिड्स देखे होंगे या फिर अगर बिजली का ट्रांसमिशन जो होता है ना, जो पास करती है, तो उससे जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है। उसके लिए सबसे जो की रोल होता है वो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशंस निभाते हैं। यहाँ पर कंपनी इसमें क्या करती है, इसमें बेसिकली मेंटेनेंस हो गया, टेस्टिंग हो गई, कमिश्निंग हो गई, ये तमाम चीज़ें करती है। साथ में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन पार्क से जुड़े भी ऑपरेशन सुविधाएं जो है कंपनी मुहैया कराती है। चलिए तो आज से खुला ये एसएमई आईपीओ काफ़ी ट्रेंड में है, ट्विटर से लेकर के गूगल के ट्रेंड में हर जगह इसकी चर्चाएं हैं। सर एसएमई अगर आप ट्रैक करते हो इस आईपीओ को, अगर तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या सलाह रहेगी इसमें? अभी ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम अच्छा मिल रहा है, क्या पैसे लगाने की सलाह है क्या? देखिए दो चीज है, 14 करोड़ का आईपीओ है, 14.5 करोड़ 14.6 पूरा फ्रेश इशू है। ये चीज बहुत अच्छा है कि मैनेजमेंट माल नहीं बेच रही है, यानी ये पूरा पैसा कंपनी के हाथ में जाएगा और एक्सपेंशन या कर्जा कम करने है जिसकी भी लिए यूज करें कंपनी को फायदा ही होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 35% से ज्यादा रिटेल कोटा नहीं है, यानी 14.5 करोड़ के आईपीओ में 35% जोड़े हैं तो करीब करीब 4 करोड़ 90 लाख रुपए आता है। तो इतना ओवर सब्सक्राइब होगा कि मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो अप्लाई करना है तो एक बार कर सकते हैं, सब चीजें ठीक है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि छोटा सा आईपीओ है, उसमें भी 35% रिटेल कोटा है तो मिलना बड़ा मुश्किल होगा। बट अप्लाई करना जरूर चाहिए, अगर मिल गया बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए आप लगाने की स्थिति में हैं तो एक बार लक ट्राई कीजिए और सब कुछ अच्छा है तो अगर आपको यहाँ पर मिल जाता है ये आईपीओ तो अच्छे ठीक ठाक प्रीमियम आपको जो है वहाँ पर लिस्टिंग पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये राय फिलहाल चामुंडा के आईपीओ पे निकल करके आती हुई। सब्सक्राइब करने की सलाह है और अगर आप डॉक्टर अग्रवाल के आईपीओ में आपने पैसे लगाए तो एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। तो हर्ष आपकी अपडेट पूरी हो गई? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम आईपीओ बाजार की हलचल तक के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और अच्छा, जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत अच्छी आपने जानकारी ली। आपका और अंशुल जी का दोनों का बहुत बहुत इस बात के लिए शुक्रिया कि यहाँ पर जो लॉस हो रहा है और उसके लिए आप लोगों ने बहुत पहले समय रहते हमारे दर्शकों को अलर्ट कर दिया था। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।